पहले दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों मेरे पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जी की क्लास होती है और सीरीज भी आपके देख सकते हैं समय समय परिवर्तन होती रहती है। कभी 5 ऑप्शन की भी सीरीज चलती है जो कि आपकी 5 ऑप्शन वाली टाइपिंग से भी आपकी चल रही है और होली वगैरह आपकी हो चुकी है। अब आपकी क्लास से भी कंटिन्यू आपकी हैं, तो आप लोग भी 2-4 दिनों में सही तरीके से एक्टिव हो जाइए। फिर आपकी सभी क्लासें उसी प्रकार से चलने लगेंगी जैसे आपकी पहले चल रही थी। जो भी परीक्षाएं आपकी हैं उनके लिए सीरियस हो जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर भी बनाइएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। और ये सीरीज़ को हमने पहले भी आपको कवर कराया है रिवीजन के तौर पर। ये आपकी जो सीरीज़ है उसको आप कवर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इसको अर्जित कर सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाएं, सभी को राम राम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतर सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है जो मतलब विश्व धरोहर स्थल नहीं है। यहाँ पर देखिएगा आपका जो आंसर बनेगा 23 नंबर में वो आपका होगा क्या, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भैया, यहाँ पर जवाब देना है और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए, जवाब लगभग सबका आ गया है और आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अकबर का जो मकबरा है ना, क्या है, अकबर का जो मकबरा है वो विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। वहीं पर आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल, ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहां पर करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 24 नंबर, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, है ना। तब तक क्वेश्चन नंबर आपके 26 को हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के जवाब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए देखिए, कौशाम्बी में अगर पूछे कि कौशाम्बी में जो स्मारक है या अवशेष है वो आपका कौन सा अवशेष है। चलिए, कौशाम्बी में है घोषित राम मठ, क्या है, घोषित राम मठ हो जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा। और कुशीनगर की बात करते हैं तो कुशीनगर में हो जाएगा रामाभर स्तूप, क्या हो जाएगा, रामाभर स्तूप हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। सारनाथ की बात करते हैं तो सारनाथ में आपका है धम्मेक स्तूप है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और श्रावस्ती में है सहित महत, यहाँ पर 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी वाला हो जाएगा 2, 3, 1, 4। और 24 नंबर का देखिए लगभग जवाब सबका आ गया है, आपका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर है। ये जो आपका बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण करवाया था वो आपकी सरदना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो मेरठ के पास पड़ता है, तो इसका ऑप्शन सी। और इस 26 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं बेगम समरू के बारे में कि सरदना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है, एक नगर है। 13वीं शताब्दी में सरदना के एक राजा थे, राजा सरकट द्वारा यह स्थल स्थापित किया गया था। यहाँ रोमन कैथोलिक चर्च का निर्माण 1882 में कराया गया था। इसका जो डिजाइन है तब इटली के वास्तुविद थे एंथोनी रेगली ने बनवाया था। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 27 में, 27 नंबर दिया गया है कि कार्नवालिस की जो कब्र स्थित थी वो आपकी कहां पर है। चलिए बताइएगा कि भैया जो आपकी कार्नवालिस की कब्र है वो आपकी कहां पर है। आप लोगों में से बहुत लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, आपको यूपी जी के नहीं आ रही है क्या। कमेंट तो सबके आना चाहिए, हम इतना आसानी से बहुत तेज नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन में समझने का मौका भी मिल रहा है। तो भाई जितने लोग जुड़े हैं उम्मीद है यही करते हैं कि सबको आ रहे होंगे क्वेश्चन, तो सभी लोग प्रयास करिए कमेंट करने का, ठीक है, पता चले कि नहीं हाँ आप लोग पढ़ भी रहे हैं। चलिए देखो, कार्नवालिस की जो कब्र है वो आपकी कहां पर है। 27 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपकी गाजीपुर में, कहां पर है, गाजीपुर, जिसको ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी कार्नवालिस है, कार्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे या बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1793 में, है ना, जो कि बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दे दिया गया था और इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अर्थात जो कार्नवालिस है, कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कार्नवालिस की जो कब्र है वो आपकी गाजीपुर में है, याद रखिएगा। यहीं पर गाजीपुर में हमने कहा था अफीम की जो फैक्ट्री है ना, अफीम की जो फैक्ट्री है वो कहां पर है, आपकी कहां पर, तो गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया है 25 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कपिल वस्तु है, कुशीनगर भी है, श्रावस्ती भी है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं बौद्ध क्षेत्र में से संकिसा आपका यहाँ पर नहीं आएगा। और संकिसा की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका सी नंबर लगभग सभी का सही है ना। गुड इवनिंग, नमस्कार। देखो बौद्ध क्षेत्र में 5 स्थानों का समावेश किया गया है। बौद्ध धर्म के प्रति
प्रमुख महत्व रखते हैं। यहाँ पर कपिल वस्तु में राजकुमार सिद्धार्थ ने बाल्यावस्था से गृहावस्था होने तक का समय यहाँ पर बिताया था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रवचन दिया था, है ना, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। कौशाम्बी में उन्होंने अपने कई उपदेश भी दिए हैं। श्रावस्ती उनका पसंदीदा वर्षा ऋतु में रुकने का स्थल रहा है। कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था और संकिसा में अपनी मां को स्वर्ग से संबोधित करने के बाद अवतीर्ण हुए थे, ये कहा जाता है। मतलब ऐसी घटना सुनने को मिलती है कि संकिसा में इन्होंने अपनी मां को स्वर्ग से संबोधित करने के बाद अवतीर्ण हुए थे, ये कहा है ना। तो इसलिए क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये घटना जो आपकी है, ये तीन तो आपकी महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन ये घटना आपकी आंशिक तरीके से है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे दिया गया है महोदया किसका पुराना नाम है। चलिए 28 नंबर है, महोदया किसका पुराना नाम है, आपको बताना है। देखिए जवाब आ गया है महोदया। अगर हम बात करते हैं, कल भी आपको बताया गया था कि जो महोदया है किसका पुराना नाम है, तो आप कहेंगे सर ये कन्नौज का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को नगर महोदय श्री भी कहा जाता है। वर्तमान में कन्नौज को इत्र नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 29 नंबर में, निम्न में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइएगा। 29 नंबर यार दिया है कि गंगा, है ना, जो आपका वाराणसी है वो गंगा नदी किनारे है। लखनऊ आपकी गोमती नदी किनारे है। अयोध्या सरयू नदी किनारे है। लेकिन जो आपका गोरखपुर बसा है वो राप्ती नदी किनारे है। किस नदी किनारे है, राप्ती नदी किनारे है। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं 32 नंबर है, निम्न में से किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है। चलिए बताना है कि जो सर कलिंजर का जो किला है वो आपकी स्थित है या कहाँ पर स्थित है, बताना है। तो आप कहेंगे सर ये आपके बांदा है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बांदा हो जाएगा। यहाँ के शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि सागर मंथन से निकलने वाला जो कालकूट था अर्थात विष था, उसको पीने के बाद भगवान शिव ने यहीं पर तपस्या किया था और उनकी ज्वाला यहीं पर शांत हुई थी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए कबीर पंथियों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो आपका मगहर है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल आपका कुशीनगर है। सूफी संत हाजी वारिस जो कि आपके देवा शरीफ बाराबंकी में है। 88,000 ऋषियों की जो तपोस्थली वो आपके संकिसा है। तो यह संकिसा आपके 88,000 थोड़ो है, यह आपके नैमिषारण है। क्या है, तो आपके नैमिषारण जो आपका है नैमिषारण है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नैमिषारण जो हो जाएगा वो ऑप्शन में आपको बनेगा, इसलिए ऑप्शन डी नंबर है गलत हो जाएगा। नैमिषारण आपको मालूम है सीतापुर, है ना, सीतापुर जिले में आपका गोमती नगर के बाएं तट पर आपका बसा हुआ है। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का जो पुनः नामकरण किया गया है वो किसके नाम पर किया गया है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आ गया है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है, जिसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि सन 1870 में यहाँ पर सक्स कोबर्ड के राजकुमार अल्फ्रेड एवं गोथा प्रयागराज के दौरे पर आए थे। इस दौरे के स्मरण चिन्ह के रूप में 133 एकड़ भूमि पर इस पार्क का निर्माण किया गया था, जो कि शहर के अंग्रेजी क्वार्टर सिविल लाइन्स के केंद्र में स्थित है। वर्ष 1931 में इसी पार्क में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों द्वारा एक भयंकर गोलीबारी में वीरगति प्राप्त हुई थी और आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को 24 साल की उम्र में हो गई थी। तो वर्तमान में ये जो आपका पार्क है इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद पार्क। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 31 नंबर और आपसे कह रहा है कि सर कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि जो कालपी नगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो कालपी नगर जो आपका है वो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए कालपी बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। क्या हो जाएगा कि जो कालपी है ये बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है, या यमुना नदी के तट पर बसा है और यह महर्षि वेदव्यास का जन्म स्थान भी आपका है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि विख्यात भारत माता का मंदिर जो आपका है ये कहाँ पर है। चलिए 34 नंबर देना है और 37 नंबर भी दीजिए जल्दी जल्दी कि विख्यात भारत माता का मंदिर, है ना, ये जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है। तो भैया यहाँ पर जो आपका आंसर है 34 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, आपके वाराणसी में है। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के प्रांगण में है।
इसका निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। उद्घाटन जो हुआ था 1936 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखना। निर्माण की बात करें कि विश्व भारत में जो विख्यात भारत माता मंदिर है, इसका जो निर्माण है वो डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने किया था। वहीं पर उद्घाटन जो किया था गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस मंदिर में किसी देवी देवता का कोई चित्र या प्रतिमा नहीं है, बल्कि संगमरमर से उकेरी गई अविभाजित, है ना, जो आपका पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, है ना, जो पाकिस्तान आपका है वो अलग नहीं हुआ था, वो आपका चित्र इसमें से भौगोलिक मानचित्र दर्शाया गया है। और इस मानचित्र में पर्वत, पठार, नदियां और सागर सभी को बाखूबी से दर्शाया गया है। ठीक है ना। आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चलिए, गुड इवनिंग। बताइएगा, जो वाराणसी में स्थित विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी यूपीपी 2018 में पूछा गया था, अभी जो यूपीपी 2024 में हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। देख सकते हैं कि अहिल्याबाई होलकर जो 31 मई 1725 से लेकर 1795 तक यह उन्होंने साम्राज्य, है ना, किया और प्रसिद्ध महारानी थी। और सूबेदार हलवार होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी भी थी। उन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया था। ठीक है ना। तो इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 35 में से दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ब्रह्मावर्त में था। और ये जो ब्रह्मावर्त है वर्तमान में है कहाँ पर। चलिए 35 नंबर की बात करते हैं। तो आप कहेंगे सर ये ब्रह्मावर्त है वो आपका बिठूर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कि जो महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि बिठूर को प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के पूर्व यहाँ पर तपस्या की थी। मतलब यहाँ पर कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना किया था उसके पहले यहाँ पर तपस्या भी किया था। ठीक है। यही वह स्थान है जहाँ रामायण की रचना की गई थी। संत वाल्मीकि इसी आश्रम में रहते थे। भगवान श्री राम ने जब सीता का त्याग किया था तो वहीं रहने लगी थी। इसी आश्रम में सीता ने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया था। ये कानपुर नगर जिले में गंगा नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और आपसे कह रहा है कि महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी। चलिए बताइएगा कि महाजनपद, देखो हमने आपको पढ़ाया भी था, कह रहा है महाजनपद काल में जो अयोध्या है वो किस जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों ये थी कोसल महाजनपद की। किसकी? कोसल। उत्तरी भारत का जो प्रसिद्ध जनपद था, है ना, जिसकी राजधानी विश्व विस्तृति नगरी अयोध्या थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ का प्रमुख नगर साकेत नगर वर्तमान में अयोध्या हुआ करता था, परंतु मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद पुष्पमित्र सुंग ने इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, जो कि भगवान राम की जन्मभूमि है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है। अभी अभी बताया भी गया था कि बहू बेगम का जो मकबरा है वो आपके कहाँ पर है। चलिए, बहू बेगम का मकबरा है आपके अयोध्या में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखो, बहू बेगम का मकबरा नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय पत्नी की याद में बनवाया था। मकबरा मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बहू बेगम का जो मकबरा है इसे पूर्व का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। ये अयोध्या के फैजाबाद में है ना। ये थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, आप लोग देखिएगा कि ये बात सही है कि नहीं सही है। कुछ हमें हजम नहीं हो रहा है, अगर हजम हो रहा है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि कंपिल जो कि फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण करवाया था। यहाँ पर बताना है जो फर्रुखाबाद है गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण है वो किसने करवाया था। यहाँ पर 36 है और 36 की बात करते हैं तो आपका बी हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब जो आपके हैं, है ना, औरंगजेब जो थे इन्होंने मुगल घाट का निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। काम्पिल एक पौराणिक नगर है जो महाभारत के समय पांचाल जनपद की राजधानी थी, जिसके राजा द्रुपद थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सर जो अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल है ना, भेद कुंड जो आपका है कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर बताना है जो भेद कुंड आपका है कहां पर है, आपको बताना है जल्दी से। फर्रुखाबाद, बिल्कुल सही है, फर्रुखाबाद ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर है। निम्न में से किस ऋषि का जो जन्म है और कर्म स्थल है बलिया माना जाता है। किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये आपके हैं भृंग ऋषि, है ना।
भृंग ऋषि की जन्म और कर्मस्थली बलिया है, और बलिया से एक आपके थे स्वतंत्रता सेनानी जो कि चित्तू पांडे थी, जिन्होंने आपके समानांतर सरकार की स्थापना भी किया था बलिया में। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाजा पूछा है तो आप कहेंगे सर ये लखनऊ में है। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की तर्ज पर ही रूमी दरवाजे का निर्माण भी अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। नवाब आसुद्दौला ने यह दरवाजा 1783 ईस्वी में अकाल के दौरान बनवाया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे कहा जाता है। क्या कहते हैं? तुर्किश गेटवे कहा जाता है। रूमी दरवाजा कॉन्स्टेंटिनोपल के दरवाजों के समान दिखाई देता है। यह इमारत 60 फीट आपका ऊंचा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है ना। उसके पहले कुछ पॉइंट आपको समझना है कि कौन सी चीजें कहां पर हैं। वह हालांकि आपने ये सब पढ़ा है, अब आपको यहाँ पर मैप में भी थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, है ना। 2 मिनट के लिए आप इसे भी देखेंगे कि कौन सी चीज कहां पर आपकी आ रही है। देखिए, अगर आपसे पूछे पीतल नगरी क्या है तो आप कहेंगे पीतल नगरी आपकी मुरादाबाद है। यहाँ पर देख सकते हैं मुरादाबाद है। खेल नगरी जो आपका खेल का सामान है वो आपके मेरठ में आपका हो जाएगा। वहीं पर ताला नगरी कहते हैं अलीगढ़ को कहते हैं, ये अलीगढ़ हो जाएगा। इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं और ये आपका कन्नौज हो जाएगा। दशावतार मंदिर आपके देखिए झांसी में, जो कि आपका यहाँ पड़ जाएगा। कांच का कारोबार जो होता है वो फिरोजाबाद में होता है, ये फिरोजाबाद आपका है। कलिंजर का दुर्ग आपके कहाँ पर है? ये बांदा में हो जाएगा। वहीं पर देखिए जैन और बौद्ध धर्म का जो स्थान है कौशाम्बी है। घोषित राम मठ जो आपका है कौशाम्बी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कौशाम्बी हो जाएगी। वहीं पर विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। धम्मिक स्तूप सारनाथ और भारत माता का मंदिर वाराणसी, ये सब आपके कहाँ हैं? तो वाराणसी में आपके हो जाएंगे। वहीं पर देखिए रामाभर स्तूप कुशीनगर में है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है? वो भी आपके कुशीनगर में हो जाएगा। देखिए आंवला नगरी कहा जाता है प्रतापगढ़ को कहते हैं, आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पर है? तो आपके सीतापुर में हो जाएगा। और वहीं पर देखिए रूमी दरवाजा है, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये सब कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है। ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइएगा अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो आपका है वो कौन सा है? कला, संगीत, नृत्य उत्सव, मेले, पर्व और बोलियां। बड़ा गजब का टॉपिक आपका है और इस टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। हो सके तो सभी लोग सेशन को लाइक भी करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है। दिया गया है कि निम्न में से कौन सा लोकगीत है जो बरसात के महीने में गाया जाता है? चलिए बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा गया, अभी यूपीपी में भी पूछा गया था, अभी जो एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका बरसात के महीनों में गाया जाने वाला ये लोकगीत जो है वो आपका है कौन? कजरी है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, जिसका आ रहा है वो जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है कि कजरी या कजली महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश में काफी प्रचलित है। परिवार में किसी मांगलिक अवसर पर महिलाएं समूह में कजरी गायन करती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रचलित लोकगीतों में ब्रज का मल्लार, पटका, अवध की सावनी, बुंदेलखंड का राछरा तथा मिर्जापुर वाराणसी की कजरी ये आपकी प्रसिद्ध हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर हो गया है वो आपका हो गया कौन है? तो आपकी कजरी हो जाएगा। बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि संगीत शिक्षा का, है ना, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय जो आपका है यहाँ पर कौन सा है? 3 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए इन थोड़ा दिक्कत करने लगा। चलिए पेन नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों।
चलिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं, आपको आंसर दिख जाएंगे कि संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विद्यालय जो आपका था वो आपका इनमें से कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा कि भातखंडे संगीत संस्थान जो आपका है क्या है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो आपके लखनऊ में है। यहाँ पर दे सकते हैं पंडित विष्णु नारायण पांडे के प्रयास से संगीत की शिक्षा हेतु लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम की नींव पड़ी थी। वर्ष 1960 में भातखंडे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इनका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया था और इस महाविद्यालय को 26 मार्च 1960 को संस्कृत विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत सरकार द्वारा 2001 को इस विद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो ये ढेर सारा क्वेश्चन आपसे बनता है कि भैया जो आपका संगीत महाविद्यालय है इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था, 2001 को मिला था। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की भी स्थापना वर्ष 1926 में शिवरात्रि के दिन हुई थी, जिसकी स्थापना में देशराज मेजर रणजीत सिंह जो आपके बैजनाथ शाह हैं और सत्यानंद जोशी भी यहाँ पर थे, जिनका उद्देश्य था कि संगीत का भारत में अभ्यास और प्रचार प्रसार करना। भारत कला भवन जो की बात करें तो वाराणसी को है ना, भारत कला भवन कहाँ पर, वाराणसी में है, जो कि जनवरी 1920 में विकसित किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे रविन्द्रनाथ टैगोर तथा उपाध्यक्ष थे उनके भतीजे शिल्पाचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया है, निम्न से कौन सुमेलित है, यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि जो भैया यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया है। चलिए दूसरे की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर में कि जो आपके बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज कत्थक से हैं, बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई से हैं, जाकिर हुसैन आपके देखा हारमोनिया से दिया गया है, तो हारमोनिया नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हारमोनिया नहीं होगा, यहाँ पर तबला वादक थे, इसलिए क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अमजद अली खां का जो संबंध वाकई किससे है, तो आपकी सरोद वादक से है, किससे है, तो सरोद वादक से हो जाएगा। अमजद अली खां का जो संबंध है वो सरोद वादक से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि 12 वर्ष की उम्र में जाकिर हुसैन ने संगीत की दुनिया में अपने तबले की आवाज को बिखेरना शुरू कर दिया और प्रारंभिक शिक्षा कॉलेज के बाद जाकिर हुसैन ने कला के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया। 1973 में इनका पहला एल्बम आया था, लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था, है ना, जो कि यहाँ पर आपका आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 4 नंबर कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य जो आपका है वो कहाँ का है। तो आप कहेंगे चरकुला जो लोक नृत्य कहाँ का है, तो आपकी ब्रजभूमि का है ना, ब्रजभूमि का है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, यह ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है ना, जो ब्रज क्षेत्र के हैं उनके द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। वर्तमान में चरकुला नृत्य काफी प्रसिद्ध है, जिसके कारण वह विदेशों में होने वाले महोत्सव में भी दिखाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 5 नंबर में, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म जो दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपका कहाँ पर है। तो दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, इन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो आपका है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बने कौन सा। चलिए 5 नंबर है और 5 की बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपका कौशाम्बी। क्या हो जाएगा, कौशाम्बी जो आपका आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देख सकते हैं कि कौशाम्बी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है। कौशाम्बी बुद्ध काल की परम प्रसिद्ध नगरी है, जो कि वत्स देश की राजधानी थी। अर्थात जो कौशाम्बी है इसकी जो राजधानी थी वो आपकी क्या हुआ करती थी, वत्स देश की राजधानी थी। यह नगरी यमुना और गंगा के नदी के बीच बसी है। यहाँ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से शीतला मंदिर, दुर्गा देवी मंदिर, प्रभासगिरी और राम मंदिर के जो आपके विशेष रूप से आपके हैं। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम से 63 किलोमीटर दूरी पर स्थित कौशाम्बी को पहले कौसाम के नाम से जानते थे। जो वर्तमान में कौशाम्बी बोलते हैं ना, उसको कौसाम के नाम से जाना जाता था। यह बौद्ध और जैनों का पुराना केंद्र है। माना जाता है कि बुद्ध 6ठे और 9वें वर्ष यहाँ घूमने के लिए आए थे। जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, मंझनपुर है। याद रखिए कौशाम्बी जिले का मुख्यालय मंझनपुर है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कौन सा, यहाँ पर दे सकते हैं 7 नंबर है, निम्न से कौन बुंदेलखंड का लोकगीत है। बुंदेलखंड का लोकगीत पूछा गया है और 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आहला है, आहला ये क्या है, तो बुंदेलखंड का ये लोकगीत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, आहला हो जाएगा।
देख सकते हैं कि बुंदेलखंड की एक विशिष्ट गाथा है, शैली है, जो कि आला में देखने को मिलते हैं, जिसमें आला और उदल दो बहादुर भाइयों के साहसिक कारनामे का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने महोबा के राजा परमल की सेवा की थी। यह न केवल बुंदेलखंड के एक सर्वाधिक लोक प्रसिद्ध संगीत है, बल्कि देश के अन्य जगह भी लोकप्रिय है। आला सामंती बहादुरी की गाथाओं से भरा है, जो कि सामान्य आदमी को प्रभावित करता है। इसमें समाज में उस समय में विद्यमान जो नैतिकता थी, बहादुरी थी, कुलीनता थे, उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर ये 6 नंबर दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। और यहाँ पर आपको बताना है कि सर जो दिया गया है बिरहा, है ना, बिरहा का संबंध किससे है, बताइएगा कि बिरहा का जो संबंध है वो आपकी किससे है। सभी ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। बिरहा को कहां पर लगाते हैं, चलिए बताइएगा, बिरहा। और बिरहा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका जाएगा बिरहा आपकी हो जाएगा कौन सा, बिरहा भोजपुर हो जाएगा। कजरी जो आपकी है, कजरी की बात करते हैं तो आपके अवध क्षेत्र में हो जाएगा। पवारा की बात करते हैं तो आपकी ये बुंदेली है। और रसिया जो आपकी ब्रजी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा कौन सा आएगा, यहाँ पर देखिएगा जो 6 नंबर है, 6 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। 1 2 4 3, 1 2 4 3 जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो बिरहा है ना, बिरहा भोजपुर से है, कजरी आपके अवधि है, और पवारा जो आपका है बुंदेली से है, रसिया जो आपका ब्रजी से है या ब्रज क्षेत्र हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर में कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन 8 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, है ना। और यहाँ पर दे सकते हैं बिरहा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि बिरहा लोक गायन की एक विधा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के भोजपुरी भाषा में प्रचलित है। इसका जो अंतिम शब्द है वो बहुत खींचकर गाया जाता है, जैसे वेद हकीम बुलाओ कोई गोइया कोई लेओ री खबरिया मोर। बिरहा बिरहा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें लोगों के सामाजिक वेदना को आसानी से दर्शाया जाता है। श्रोता मनोरंजन के साथ छंद, काव्य, गीत, अन्य रसों का आनंद भी लेते हैं। बिरहा अहिरों का लोकप्रिय हृदय गीत है। जो बिरहा है ये अहिर जो आपके समुदाय है उनका प्रसिद्ध हृदय गीत है। यह विद्या भारत के बाहर मॉरिशस, मेडागास्कर आसपास के भोजपुरी क्षेत्र में बोली जाने वाली अपनी मतलब कह सकते हैं कि ये लोकप्रिय आपका है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आपसे दिया गया था अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।